अस्सलामुअलैकुम। सिंपल, सुपर सिंपल डिविजिबिलिटी रूल, मैथ्स ट्रिक है दैट विल ब्लो योर माइंड। डिविजिबल बाय टू कौन सा नंबर है जो आप समझते हैं कि ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा? इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 इट इज़ डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जांपल 4 5 8 7 6 and 7 6 5 4 3 2 9 8 3 4 9 9 0 2 4 5 6। इनके लास्ट में देखें जो जो लास्ट डिजिट है 8 8 0 6 या फिर 4 6, ऐसे नंबर जो कि 2 के टेबल में मौजूद होते हैं, अगर इस नंबर के लास्ट में वो नंबर मौजूद है तो इसका मतलब है ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सिंपल है। ओके, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, यानी मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब है 2 के टेबल में मौजूद होना। अगर लास्ट डिजिट 2 के टेबल में मौजूद है तो इसका मतलब है ये कंप्लीट, ये इतना बड़ा नंबर जो है वो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, कोई पॉइंट का फिगर नहीं आएगा। डिविजिबल बाय 3, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3, फॉर एग्जाम्पल 522, बिकॉज द डिजिट्स एड अप टू 9 विच इज़ डिविजिबल बाय 3। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेती हूँ 4 5, यानी 4 और 5 को अगर मैं प्लस कर लूँ इज़ इक्वल टू 9, और 9 जो है वो 3 के टेबल में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, या फिर ये कह लेंगे ये 3 के टेबल में मौजूद होता है। 3 6, 3 प्लस 3 प्लस 6 अगर आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12, और 12 3 की टेबल में मौजूद है। 8 1 6, इन तीनों को प्लस कर लें आपस में 15 आता है, 3 5 ज़ार 15। 4 3 2, 4 3 2 का मतलब है इन तीनों को प्लस किया तो 9 आ रहा है, और जो कि 9 के जो कि 3 के टेबल मौजूद होता है। अगर कोई ऐसा बड़ा नंबर आ जाए जिसको आप प्लस करने से कोई ऐसा डिजिट आ जाए जो 3 के टेबल में मौजूद नहीं होता, तो उसको फर्दर मज़ीद प्लस कर लें, फिर प्लस कर लें, फिर आखिर में जो नंबर आपके पास डबल डिजिट वाला आ जाए या सिंगल डिजिट वाला आ जाए तो वो देख लें कि 3 के टेबल में मौजूद है। तो अगर वो मौजूद है तो इसका मतलब है वो बहुत बड़ी फिगर वाला नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 3 से। ये रूल्स होते हैं जो हर जगह मौजूद हैं। 279, 279 को हमने प्लस किया इज़ इक्वल टू 18, 18 3 के टेबल में मौजूद है। डिविजिबल बाय 4, ऐसे कौन से नंबर हैं जो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं? Divisible by 4 if the last two digits are divisible by 4. For example 2540, because 4 is divisible by 4, 40 is divisible by 4। आखिरी दो डिजिट अगर 4 के टेबल में मौजूद हैं या फिर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब है कि तब कंप्लीट जो नंबर है वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 4 5 3 6, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 36। 36 4 के टेबल में मौजूद होता है। 3 28 28 6 4 28 भी होता है। 8 1 6, आखिरी डबल डिजिट कौन सा है इसका? 16। 16 भी 4 के टेबल में मौजूद है। 4 32, 32 भी 4 के टेबल में मौजूद है। 4 8 ज़ार 32। ठीक है, अगर कोई बड़ा फिगर आपको दिया गया और पूछा जाए कि 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो आप चेक कर सकते हैं कि आखिरी डिजिट में लास्ट टू डिजिट्स जो हैं वो डिविजिबल हैं 4 के, तो इसका मतलब है पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 27498 ये एक बड़ी फिगर है, लेकिन आखिर में देखें 8 भी है और 48 भी आ रहा है, तो इसका मतलब है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबल बाय 5, वेरी सिंपल। 5 के टेबल में 5 के टेबल से, ये 5 के नंबर से हर वो नंबर डिवाइड हो जाएगा जिसके लास्ट में 5 आ रहा हो या 0 आ रहा हो। जैसे कि यहाँ पे 4 5 3 6 0, लास्ट नंबर है 0, 3 2 5 5, लास्ट नंबर है 5, 8 1 6 5 5। सिर्फ आपको इसमें सिंपल कुछ भी नहीं देखना, ना प्लस करना है ना माइनस करना है, लास्ट में देख लें 0 या फिर 5 है, तो इसका मतलब है ये 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं होगा। डिविजिबल बाय 6 इफ़ इट पासिस द रूल्स फॉर बोर्ड 2 एंड 3, अगर आपको कोई नंबर दिया गया और वो 2 के टेबल वाला रूल और 3 के टेबल वाला रूल दोनों को पास कर रहा है, दोनों रूल्स को कम्प्लीटली फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 408, 2 का जो मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ, 2 का जो रूल था वो ये था कि लास्ट में
मल्टीपल ऑफ 2 आने चाहिए, यानी कि यहाँ पे देखें 8 है या 6 हो या 4 हो या 2 हो या 0 हो, तो इसका मतलब है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये तो हो गया। ठीक है, 3 का रूल क्या था कि जो भी नंबर है उनको ऐड कर लें आपस में, तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 3 के टेबल में मौजूद होना चाहिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है 408, 4 + 0 + 8 = 12। 12 जो है वो ऑलरेडी मौजूद होता है 3 के टेबल में, तो इसका मतलब है ये एक रूल तो कंप्लीट हो गया। और लास्ट में 8 है तो ये 2 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। दूसरी एग्जांपल 322, 3 + 2 + 2 + 2 किया तो 9 आ रहा है, यानी इनको प्लस किया तो ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इसका मतलब है ये 6 से भी हो जाएंगे। और लास्ट में जो डिजिट है वो 2 से 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ये दोनों रूल्स कंप्लीट होते हैं तो फिर ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 8, 1, 6 इनको प्लस किया तो 15 आ रहा है, जो कि 3 के टेबल में मौजूद होता है। और लास्ट में इसके मल्टीपल ऑफ 2 है यानी 6, तो इसका मतलब है ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। जब 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखें लास्ट में 8, 2, 6 ये मल्टीपल्स ऑफ 2 भी आ रहे हैं और इनको प्लस करने से 3 जो आंसर आ रहा है वो 3 के टेबल में मौजूद है। तो ये दोनों रूल्स कंप्लीट होने चाहिए, तब कहीं जाके ये 6 से डिवाइड होगा। ये दोनों यहाँ पे 6 में थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा कि 2 रूल्स कंप्लीट फॉलो होने चाहिए, यानी कि लास्ट में हमारे पास मल्टीपल ऑफ 2 आना चाहिए, यानी कि 2, 4, 6, 8 एक रूल नंबर 1 फॉलो कर लिया। अब जो दूसरा रूल था वो इम्पॉर्टेंट, वो ये था कि इन जो भी आपको नंबर दिया गया हो उसको आपस में प्लस कर लें। प्लस करने के बाद जो नंबर आता है वो 3 के टेबल में मौजूद होना चाहिए, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो इसका मतलब है हमने 408 या 322 या 816 तीनों नंबर ऐसे हैं जो दोनों रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये 6 से डिवाइड होगा। Divisible by 9, very simple. Divisible by 9 if the sum of the digit is divisible by 9. For example, 6390 since 6 plus 3 plus 9 plus 0 is equal to 18, which is divisible by 9. For example, 4, 5 is equal to 9. जब हम प्लस करेंगे तो 9 आ रहा है, 322 को प्लस करेंगे 9 आ रहा है, 8163 को प्लस करेंगे 18 आ रहा है। तो ये सारे नंबर वो हैं जो कि 9 से डिविजिबल हैं, यानी इनका और 3 का रूल एक जैसा है। यानी 3 में भी हमने जब देखा तो प्लस करके देखा तो जो प्लस करने से आंसर आ रहा है वो 3 के टेबल में होना चाहिए था। इसी तरह यहाँ पे 9 का रूल भी यही है कि प्लस करके पहले देखें, प्लस करने के बाद वो नंबर आना चाहिए जो कि 9 के टेबल में आता है, तो फिर ये 9 से पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं उन सबको मैंने प्लस किया तो वो नंबर आ रहे हैं जो कि 9 के टेबल में मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि 4 + 5 = 9 होता है तो 9 1s are 9, 1 is 9 होता है, 3, 2, 2, 2, 2 9 होता है तो 9, 1 is 9 होता है, 8, 1, 6, 3 को प्लस किया हमने तो 18 आ रहा है, तो 9 2s are 18, तो इसका मतलब है ये भी डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 8, 9, 7, 3 को जब प्लस किया तो 27 आ रहा है, तो 27, 9 3s are 27 होता है, तो ये सारे नंबर भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे 9 से। डिविजिबल बाय 10, 10 का तो बहुत ही आसान है। डिविजिबल बाय 10 इफ़ द नंबर एंड्स इन अ ज़ीरो, आखिर में ज़ीरो आना चाहिए, किसी भी नंबर के एंड में ज़ीरो आना चाहिए, तो वो 10 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबल बाय 12, डिविजिबल बाय 12 इफ़ द रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3 और 4 अप्लाई। इसमें 2 रूल्स हैं। 3 का जो रूल था वो आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा कि जब हम नंबर्स को आपस में प्लस कर लें और प्लस करने से जो सम आ रहा हो वो 3 के टेबल में मौजूद है, तो इसका मतलब है 3 से डिवाइड होगा। और 4 का रूल क्या था कि जो लास्ट में डबल डिजिट 4 के टेबल में मौजूद होने चाहिए, तो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों रूल्स कम्प्लीटली जब फॉलो होंगे तो इसका मतलब है कि ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 4416, ये हमने एक एग्जाम्पल ली। अब 4 + 4 + 1 + 6 किया तो 15 आ रहा है, ये 3 का रूल कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3 का जो था वो कंप्लीट हो गया, यानी 15 3 से ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरी शर्त क्या है कि 4 का जो रूल है वो भी फॉलो होना चाहिए। 4 का रूल क्या है, आखिर में लास्ट डिजिट है 16,
तो 4 के टेबल में 16 भी आता है, तो दोनों शराइत कंप्लीट हो गए। अब ये 4416 जो है वो 12 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह एक और है 3420, इनको प्लस किया तो 9 आ रहा है, यानी 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। और लास्ट में 20 आ रहा है, यानी 4 5 20 भी आता है, तो ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। 9228, इन सबको प्लस किया, इनका सम आ गया 21, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। और इसके लास्ट में जो नंबर है वो 28 है, तो 28 4 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब है ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। 6720, इनको प्लस किया तो हमारे पास क्या आ रहा है 15 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 15 3 5 15, और लास्ट डबल डिजिट जो है वो 20 है, इसका मतलब है ये 4 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। और दोनों रूल्स जब जहाँ जिस नंबर में कंप्लीट आ रहे होते हैं, दोनों शराइत पूरी हो रही होती हैं, इसका मतलब है ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नाउ इट्स होम टास्क यू हैव गॉट। आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको गौर से समझें और फिर मुझे आंसर कीजिएगा कमेंट्स में। ठीक है, आई एम वेटिंग। यू हैव गॉट 210 पीसेस ऑफ पिज़्ज़ा के आपके पास 210 पीसेस हैं, एंड वांट टू नो वेदर और नॉट यू कैन स्प्लिट दैम इवनली विद इन योर ग्रुप्स रादर देन वाइप आउट द कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है आपने। ठीक है, क्या यूज़ करना है, यूज़ दीज सिंपल शॉर्टकट्स टू डू द मैथ्स इन योर हेड। आपको 210 का फिगर है, अब आप देखें इसके लास्ट में 0 आ रहा है, किस किस से डिवाइड हो जाएगा ये, पहले तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 0 आ रहा है, और दूसरा ये 10 आ रहा है, 2 से भी हो जाएगा, तीसरा इनको प्लस कर लें, 3 से भी हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताना है आपको कि ये किस किस ग्रुप में इन पीसेस को हम इवनली डिवाइड कर सकते हैं, या किस किस नंबर से 210 का नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आंसर में इन योर कमेंट। ओके, थैंक यू सो मच।